ताज माने देखो, पहले हम बता दें प्रश्नावली जो हम लोग पढ़ेंगे 7.2 का पहले थ्योरी प्लस एग्जाम्पल देख लेंगे। इसमें हम लोग को पढ़ना है समाकलन का विधि। किसका विधि? समाकलन का, ठीक है ना। तो देखो समाकलन के विधि अंग्रेजी में कहते हैं मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन माना होता है समाकलन, वही से आई बनाया जाता है समाकलन। 3 विधि आपकी किताब में लिखा है और तीनों विधि हमने के पढ़ा करा। जो पहला विधि है उसका नाम है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि अंग्रेजी में कहते हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। दूसरा है आंशिक भिन्नों में तोड़ करके माने कैसे हल करेंगे इसके बारे में। और तीसरा आपका है खंडशः समाकलन। खंडशः समाकलन समझे। मान लो समाकलन की 3 विधि है, प्रतिस्थापन विधि, आंशिक भिन्न में तोड़ करके, और एक खंडशः समाकलन। तो हाई तो खंडशः समाकलन आपको उसमें पढ़ना है, 7.89 में जाएंगे तब पढ़ना। हाई तो आपको 7.34 में पढ़ेंगे, और पहला विधि अब जा रहा है पढ़ने के लिए। तो प्रतिस्थापन विधि क्या होता है? प्रतिस्थापन विधि पहले हम देख लेते हैं ये आखिर होता क्या है। देखो अभी आप इसके पहले जो सवाल हल कर रहे थे, जब मान करके हल करते हैं, क्या करके? मान करके हल करते हैं। तो मान करके जब हल करते हैं तो उसी को प्रतिस्थापन विधि कहा जाता है। क्या करोगे? मान करके हल करोगे, उसी को क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन। मान लो तुमसे कोई पूछ दिया कि समाकलन साइन mx इंटू ds इसका मान होता है कितना, क्या कहोगे? पहले मानेंगे, माना कि mx बराबर कितना t, एकदम निश्चित है t मानेंगे। अब यहाँ पर t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो mx का dx और t का dt, m dx बराबर dt, तो dx बराबर का हो जाएगा dt, आई बटा में m भरा जाएगा साइन mx बराबर t और dt बटा का आ गया 3 1/3 बाहर, आई माइनस cos t प्लस c 1/3 माइनस cos जहाँ t है कहाँ पर का माने mx, तो mx प्लस c होता है। यही होता है प्रतिस्थापन। मान करके जब सवाल हल करते हैं तो भूलना मत इसको। प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं? मान करके हल करते हैं, तो इसी को हम लोग कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि को अंग्रेजी में कहते हैं सब्स्टिट्यूशन ऑफ इंटीग्रेशन। मिटा है इसको, समझ गए? थोड़ा सा नोट कर लो ना कॉपी में। तब हम लोग पढ़ेंगे एग्जाम्पल नंबर, देखो कमान 5 का पहला सवाल है बाबू, समाकलन साइन mx। दूसरा आपका है समाकलन 2x और साइन x² प्लस 1 इंटू dx। और 3 नंबर क्वेश्चन है समाकलन 10 के ऊपर 4 करने में x और sec स्क्वायर करने में x बटा में करने में x। और 4th नंबर सवाल आपके पास है साइन और 10 इनवर्स x स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से 4 सवाल हम लोग पहले एग्जाम्पल लगाते हैं, कैसे हल करेंगे। जब भी प्रतिस्थापन के बाद पूछता है तो इसको हमेशा हम लोग मान करके लगा मिटा दें इसको, ठीक है। एग्जाम्पल हम लोग को, ठीक है। कैसे हल करोगे पहले समझो। हम क्वेश्चन नंबर 1 को हल करना चाहते हैं, तो इसमें देखो x के साथ क्या जुड़ा है उसको मानना है पूरा को। क्या मानेंगे इसमें? देखो इसमें मानोगे mx को मानोगे, किसको मानोगे? mx को, ठीक है।
कभी भी बड़ा वाला जो मान होता है उसको माना जाता है। एक बात याद रखना, हमेशा बड़ा वाला मान। इसमें क्या मानोगे, जरा देखो ये भी x है, ये भी x है, तो ये तो बड़ा वाला है ना, क्योंकि x के ऊपर 2 है, इसको मानोगे। ओके, अच्छा इसमें क्या मानोगे, जरा सुखो, ये तो 10 है और कमी में x है, तो आपको याद होगा कि 10x मानोगे तो दिमाग लगाओ बालक, 10 में सेक में अब प्रॉब्लम हो गई ना, 10 और सेक में क्या मानना है। 2 रहेगा साइन और कॉस, तो उसमें क्या मानेंगे। तो जब भी मानने की बात होगी तो 10 को हमेशा मानेंगे, क्योंकि 10 पहले आता है, सेक बाद में आता है। साइन और कॉस रहता है तो कोई पूछता है बताओ साइन मानेंगे कॉस, तो कहोगे साइन मानेंगे। बस समझ रहे बात को। तो इसमें क्या मानोगे, बताओ क्या मानोगे, 10 मानोगे ना, 10 मान लेना। इसमें क्या मानोगे, अरे एक तो ट्रिक याद करो, जब भी इन्वर्स वाला होगा वही माना जाता है। जब भी 10 इन्वर्स है ना तो उसके मान करता है। तो देखो आप इसमें उदाहरण नंबर पहले मैं बताता हूँ कि 1 वाला को कैसे हल करें। तो कहा दिया है साइन mx dx, तो मान लेंगे इसको, जो साइन का आ गया उसको मानेंगे। देखेंगे माना कि mx बराबर t, अब हम लोग करेंगे t के सापेक्ष अवकलन। यहाँ से अवकलन भी सीख रहे हैं आप, तो एक वहीं रखेंगे, x का तो 1 हो जाएगा dx, t का 1 हो जाएगा, लेकिन इसके साथ dt, तो dx बराबर हो जाएगा dt बटा यम, बटा में यम आ जाएगा। अब साइन में सही लिख लेना, जहाँ mx है तहाँ t रख दो, जहाँ dx है तहाँ dt बटा यम रख दो, 1 बटा यम लिख लो। साइन आपके किस में बदलेगा, माइनस कॉस टी प्लस सी, माइनस 1 बटा यम, कॉस जहाँ टी होगा तो एम एक्स प्लस सी या माइनस। समझ लो तो नहीं झलक इसको, कुछ पूछना तो पूछ। साइन एम एक्स के साथ जो भी होगा उसको मानोगे। अच्छा कहाँ से आ रहा है डी टी नो, जब इसको अवकलन करते ठीक है सापेक्ष तो डी एक्स बटा डी टी आता है, डी एक्स बटा डी टी फिर डी टी से गुणा करते तो आप आता। जब भी एक बात समझना, जब भी आपको रखने की बात करें, यहाँ पर रखने की बात, तो अगर टी रखते हैं तो उसमें एक्स नहीं आना चाहिए, टी है तो डी टी ही आना चाहिए, एक्स है तो डी एक्स ही आना चाहिए। जैसे आपके सवाल में एक्स था तो डी एक्स था। जब आपने माना, आप सोच रहे हैं सर यहाँ पर क्या हम लोग केवल एम एक्स जब पर टी रख दें, यहाँ डी एक्स नहीं रख सकते हैं, कतई नहीं रख सकते हैं। टी है तो डी टी ही होना चाहिए। इसे देखो डी एक्स जब पर डी टी बताइए, हम खाली डी एक्स को अकेले छोड़ दो, बाकी सब इसको जो रख दो, उसको वाले समाकलन करके हल कर दो, बना लोगे, देख लो। एक बटा एम कहाँ से है? ये बटा एम है नहीं, डी टी बटा एम है, डी टी बटा एम है, तो एम को बाहर निकाल दिया गया, ये एम को बाहर निकाल देंगे ना, नीचे जो भी होगा बाहर निकाल देंगे। हाँ लेकिन क्या है ना, जब हाइट टी है तो ये टी को छोड़कर होना चाहिए, नहीं कि साइन टी बटा नीचे कास टी है तो कास टी को बाहर निकाल देंगे। जब डी टी है तो टी संबंधी जितने भी मान होंगे कभी बाहर नहीं निकलेंगे, बाकी टी को छोड़कर जो अचर पद होगा बाहर निकलेंगे। अगर यहाँ पर साइन टी बटा कोस टी होता तो कभी बाहर नहीं निकलता, साइन टी बटा टी होता तो कभी टी बाहर नहीं निकलता, क्योंकि डी टी के सापेक्ष कर। बाकी साइन टी बटा 5 होगा तभी 5 को बाहर निकालेंगे, साइन टी बटा एम है तो एम को बाहर निकालेंगे। बात पूछो, कुछ और पूछो, बना लोगे। चलो उदाहरण नंबर सेकेंड देखते हैं, पहले समझ लो। सेकेंड नंबर एग्जाम्पल कहाँ दिया जाए, सोचो। 2x और साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। हम आपको बता दें कि हमेशा बड़ा वाला पद मानते हैं, तो बड़ा वाला पद कौन है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। पूरा साइन देखा, हम बता देते एक और चीज़ आप समझिए, यहाँ पे डिस्कशन की बात है। हम साइन को नहीं मानेंगे, केवल इसके आगे वाले हिस्सा को ही मानेंगे। हाँ साइन कब मानते हैं, ज़रा सोचो। अगर हम ज़रा दिमाग लगाना, अगर साइन हम मानते तो साइन का अवकलन भी तो करना पड़ता, जो आप मानेंगे उसका अवकलन करना पड़ेगा। अगर आप साइन को मानते हैं तो साइन को मानेंगे तो उसका अवकलन करेंगे, तो साइन का अवकलन क्या हो जाएगा, काश हो जाएगा। आकाश इसमें है नहीं, इसलिए केवल आगे वाला पद को ही मानेंगे। तो मानेंगे, माना कि इसके इतना बराबर का मान लेंगे, जो आपको दिया गया ये वाला हिस्सा ले दिया उसको मानेंगे। माना कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू टी, और यहाँ पर अवकलन करेंगे 2x dx, टी है तो डी टी, डी एक्स बराबर डी टी बटा 2x। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, जरा सोचो। 2x लिख दो, साइन लिख दो, इसके बाद टी माने तो टी रखो, और डी एक्स के ऊपर डी टी बटा 2x रखो, तो 2x से 2x कैंसिल,
साइन टी और क्या आ जाएगा डी टी। साइन टी किस में चेंज होगा? साइन टी किस में? हाँ माइनस कॉस टी प्लस सी, माइनस से कॉस से यहाँ टी है कहाँ रखने वाले हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सी या माइनस। कुछ इसमें डिस्कशन होना चाहिए। इसमें जब भी यह है साइन को कभी नहीं मानेंगे, क्योंकि साइन मानेंगे साइन को अवकलन करें फिर कास आ जाए, कास है नहीं सवाल में फंस जाएगा हम। ठीक है, इसलिए हमने इसको क्या किया, इसके वाला माना। क्यों 2x को क्यों नहीं माना? क्योंकि एक और ही दिमाग लगाओ, अगर हम x को मानेंगे तो जो भी मानते हैं उसका अवकलन करते थे, x का अवकलन 1 हो जाएगा। हमेशा बड़ा वाला घात को मानते हैं। जैसे x पर दूर आएगा तो घट जाएगा ना, अवकलन करोगे अवकलन में तो घटता है, x पर दूर आएगा तो घटेगा तो 1 आ जाएगा। अगर यहाँ पर x पर 3 होता है, यहाँ x पर 4 होता, क्या सोचो, x पर 3 होता है, x पर 4 होता तो किसको मानते? 4 वाला को मानते, क्योंकि x पर 4 है, उसका जब आप अवकलन करेंगे तो 4 में से जाएगा तो 3 बच जाएगा। ये बात आप याद है, माने बड़ा वाला मानेंगे कम होगा, उसके बाद सॉल्व करेंगे। समझ गए बात को? चलो आप क्या करना है दिमाग में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। तीसरा नंबर आपका पास है, समाकलन है 10 के ऊपर 4 करने में x है और sec स्क्वायर करने में x है और नीचे आपका करने में x है इंटू डी एक्स। अब मुझे बताओ क्या मानेंगे, तो दिमाग लगाओ, सेक मानोगे कि 10 मानोगे? अच्छा देखो एक और चीज़ बताते, अब इसमें तो 10, अच्छा अगर ये नहीं होता ना, ये वाला हिस्सा नहीं होता, दिमाग लगाओ, सेक नहीं होता तो केवल आप इसको मानते, करने में x को मानते, जैसे अभी इस सवाल में आप देख रहे थे। लेकिन जरा सोचो इसमें तो सलाह सेक भी आ गया है, तो इसका मतलब 10 भी तो मानना पड़ेगा ना, तभी माने देखो 2 का पद बा 10 बा सेक बा तो निश्चित बा कि में से एगो मानना ही पड़ेगा तभी वो आएगा। तो 10 है तो 10 वाला भी मानेंगे। तो देखो इसको ऐसे लिखो, पहले समाकलन 10 लिखो, करनी में x लिखो, इन सभी के ऊपर 4 लिख लेना, सेक स्क्वायर और करनी में x लिखना, और करनी में x है तो x लिखेंगे। एक चीज़ और बता देते हैं, सबके ऊपर स्क्वायर लिखने का मतलब क्या? अगर 10 के ऊपर हमने 10 थीटा के ऊपर 2 लिख दिया तो कहा ऐसे लिखेंगे, 10 थीटा के ऊपर 2 कतई नहीं लिखते। इसको लिखने का तरीका होता है 10 की स्क्वायर तब थीटा लिखते हैं, तो फिर इसको लिखते हैं तो 10 के ऊपर 4 तब x लिखते हैं। चलो ठीक है, हम मानिए, माना कि पूरा मानेंगे ना, 10 करने में x इक्वल टू टी, एकदम मानना पड़ेगा, कोई शक नहीं। हाँ अगर ये नहीं होता ना, ये नहीं होता, केवल ये होता तो हम लोग केवल ये मानते ही आ जाता। अब यहाँ पर टी के सापेक्ष अवकलन करें, टी के सापेक्ष तो क्या होगा, पहले इसका अवकलन तो 1/2 करने में x पढ़े होंगे, करने में x का अवकलन एकदम निश्चित है कि 2 करने में x हो जाएगा। और 10 का कहा जाएगा सेक स्क्वायर, याद करो ये अवकलन की बात हो रही है बाबू, 10 का सेक स्क्वायर, काट होता तो माइनस कोसेक स्क्वायर होता, और x है तो x लिख लो और dx लिख लो और t का dt। हमें केवल क्या चाहिए, खाली dx रखो तो dx रख लो, बाकी सब इधर कर दो तो dt लिख लो उधर। अच्छा dt ऊपर चला जाएगा, 2 करने में x dt और नीचे का आ जाएगा बटा में सेक स्क्वायर करने में x आ जाएगा, सेक स्क्वायर करने में क्या आ जाएगा x आ जाएगा। समझ ना बात? रख दोगे, बना जाओगे। चलो आप क्या करने वाले हो, देखो ध्यान से, 80 के यहाँ पर। अब क्या होगा, अब आ जाओ इसके जगह पर, यहाँ पर आ जाओ, समाकलन। अब भाई मान लिए है ना, ये तो मान लिए इसको आप टी, तो टी लिख लो और टी के ऊपर 4 लिख लो, और जगह है ना सेक स्क्वायर करने में x सही लिख लो, इन आई करने में x नीचे है वो सही रख लो। अब dx की जगह पर जितना मनवाया है भर दो, 2 करने में x dx बटा में सेक स्क्वायर x। काटो, अब देखो का कट रहा है, ये कट जाएगा, सेक स्क्वायर करने में x साइन, ये कट जाएगा इससे, ठीक है, स्क्वायर है तो करने में x से करने में x कट गया, का बचा है, केवल 2 बचा है ना, केवल का बच गया, 2 बच गया, अच्छा dt है तो का बचा, देखो बच गया है t के ऊपर 4 और 2 बाहर ही निकाल दो और dt बच गया, बस इतना ही बचा है, कट गया ना, बाकी जो सब है ये भी करने में ये कट गया, t पर 4 बचा, 2 बचा, उसको लिख दिया हमने। समाकलन करेगा 2 ऐसे ही, t के ऊपर 4 + 1 नीचे भी 4 + 1 प्लस c 2, टी के जगह पर रखो, जो माने थे ये वाला हिस्सा माने थे ना, ये वाला रखो,
तो 10 करने में x और इसके ऊपर 4 1 5, नीचे भी 5 प्लस c, ये हमारा आंसर होगा। समझ, हमने आपसे कहा कि जब भी 10 की बात करेगा तो आपको पूरा 10 मान लो, क्योंकि सेक दिया है, हमने इस रूप को इस रूप में लिखा, हमने इसको माना t हुआ, t के सापेक्ष हमने, हाँ समझ में आया? हो जाएगा, देख लो। कोई पूछना? बन जाएगा, थोड़ा सा नोट कर लीजिए। उदाहरण 4 क्या कहता है, पहले देखो ध्यान से। 4 नंबर में ना समाकलन है, साइन है और 10 इनवर्स x है बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमेशा याद रखना, आज 10 इनवर्स कहीं भी होगा हमेशा उसी को ही मानना है, एकदम निश्चित है। मानो तो मान लीजिए, माना कि 10 इनवर्स x बराबर t, 10 इनवर्स x बराबर t। अब यहाँ पर लिखना ना, t के सापेक्ष अवकलन करना, पहले समझो तब लिखना। तो पहले अवकलन करो तो पहले दिखा दो d dt और 10 इनवर्स x आई d dt और t, बोलिए। और 10 इनवर्स x का अवकलन जानते हो ना, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एकदम याद रखना। अच्छा एक और ट्रिक बताते हैं, अधिकतर मैंने अवकलन करोगे तो नीचे वाला ही आएगा एकदम। साइन इनवर्स होता है अगर 1 माइनस करने में एक्स स्क्वायर दिया होता तो आता है। ट्रिक यही है कि जो मानेगा नीचे वाला एकदम निश्चित है कि आएगा, एकदम निश्चित है कि आएगा। अब होता भी यही है, 10 इनवर्स एक्स का जब अवकलन करोगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो एकदम निश्चित है कि आएगा। चलो अब क्या करोगे तो, लेकिन अलग अलग बात है, डी एक्स बटा डी टी लिखा जाए, आके क्या हो गया 1, अब डी एक्स लिखा जाए, गुणा है तो ऊपर डी टी चल, सब तो ऊपर चल जाए, ये ऊपर चला जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का आ गया डी टी। अब इसमें रखो समाकलन साइन रखो और इसके जगह पर टी रखो, टी आपने माना है ना, यहाँ पर दिख रहे हो, इसके ऊपर टी रख दो, ये वाला टी हाई जैसा है ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे ही रखो, और डी एक्स है और डी एक्स है और डी एक्स पर ये आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी टी लिखो, और देखो इससे ये कैंसिल हो गया, सेम है। तो क्या बच गया हमारे पास, बच गया समाकलन साइन टी और डी टी। साइन टी किसमें, माइनस कॉस टी प्लस सी में, माइनस वैसे ही लिखना, कॉस वैसे ही लिखना, और जहाँ टी है तहाँ ये मानेगा 10 इनवर्स एक्स प्लस सी आंसर। समझे? पूछो कुछ। हमेशा मैंने कहा आपको कि जब भी समाकलन करने की बात करेगा तो जो इन्वर्स वाला होगा उसको मानेंगे, 10 इन्वर्स को मानेंगे। तो मानोगे तो देखो अवकलन जब करोगे तो इसका अवकलन हमने बताया था इतना होता है। साइन इन्वर्स अगर होता तो 1 बटा करनी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता, सेक इन्वर्स होता तो 1 बटा एक्स करनी में तब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। बस आपको मैंने कहा था कि डी एक्स को अकेले रखिए और डी टी गुणा ऊपर करिए तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टी, तो साइन टी जैसे पूरा आ गया ना, डी एक्स, खाली डी एक्स का मान निकल जाए, अकेले डी एक्स आ जाए, बस वहाँ से आपका काम खत्म। डायरेक्टली इसमें अब रख देना, डी एक्स अकेले आ गया, जो मान होगा उस आगे में रख देना। समाकलन दे दिया मैंने, साइन दे तो मैंने लिख दिया, 10 इनवर्स एक्स के जब मैंने टी जब माना तो टी मानने से फायदा कि आसान हो जाता है। और ये नीचे वाले जैसे वैसे लिख दिया, डी एक्स जहाँ पर है मैंने लिखा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टी, इतना लिखा, इससे कैंसिल, केवल इतना बचा साइन टी डी टी। साइन टी का माइनस कॉस टी होता है और टी वाला जगह पर फिर 10 इनवर्स एक्स बोल बना लो, मिटा दो इसको। चलो आते हैं, हो जाएगा किताब में। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल के पास हम लोग चलते हैं। देखो इसको नोट करना है तुम लोग को, समझो कैसे हल करेंगे। दिया गया है सवाल नंबर आपका है 6 पर, 6 नंबर पर आ जाओ। देखो 6 में आपका कितने क्वेश्चन दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि समाकलन साइन को पर 3x और कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। सेकेंड आपका है समाकलन साइन एक्स बटा में साइन एक्स प्लस टी। थर्ड आपका है समाकलन 1 बटा 1 प्लस 10x इंटू टी। ये उदाहरण नंबर 6 आपका। ये सवाल आपको बहुत सिंपल सा लग रहा होगा, बहुत बढ़िया सवाल आपका है। देखो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इसको हल करना है, ठीक है।
समझ रहे बात को। चलो एक अपने तरह से मैं सवाल यहाँ पर लिख देता हूँ। मान लो समाकलन है साइन के ऊपर 3x इंटू कॉस एक्स इंटू डी। एक इसको अपनी तरफ से लिख देता हूँ कि कॉस के ऊपर 5x इंटू साइन एक्स इंटू डी। इस सवालों को आप कैसे हल करें। चलो जरा देखो, उस सवाल को पहले छोड़ दो, इस सवाल को देखो। मान लो आपसे कोई कह दिया, आता भी है कि साइन के ऊपर 3x कॉस एक्स डी एक्स है, कॉस के ऊपर 5x साइन एक्स डी एक्स है, तो क्या करेंगे, इसको कैसे हल करेंगे। छोटी सी बात है, इसमें जो बड़ा वाला मान होगा उसको मानोगे। जरा सोचो, अगर हम साइन एक्स माने, अच्छा घात तो माना नहीं जाता, केवल साइन है, साइन के ऊपर 5 भी होगा तब केवल साइन, साइन के ऊपर 10 होगा तभी केवल साइन। तो आप जो साइन देख रहे हैं यहाँ पर केवल साइन को मानेंगे, साइन को मानेंगे तो अवकलन करेंगे, तो साइन का अवकलन क्या होता है, कास एक्स। तो देखो ये वाला हिस्सा आ जाएगा, इसमें क्या मानेंगे, कास एक्स। कास एक्स का जब अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन एक्स। माने जो बड़ा घात वाला होगा वही मानेंगे। तो इस टाइप के सवाल आपको ज़्यादा आता है, अब आपको समझाते हैं। इसको माने अगर 4 नंबर का हल करो पर इसी को बताते हैं। तो समाकलन है साइन के ऊपर 3x कॉस एक्स इंटू डी एक्स। तो क्या मानेंगे, जिसके ऊपर घात है इसको माना कि साइन एक्स इजकल टू टी। आराम आराम से एकदम समझो। अब अवकलन करो टी के सापेक्ष, तो जानते हो कि टी के सापेक्ष जब आप अवकलन करेंगे तो क्या होगा, ये साइन किस में साइन किस में बदलेगा, कॉस एक्स में इंटू डी एक्स, और टी का अवकलन तो डी टी। डी एक्स को अकेले करो, डी एक्स का अकेले करो तो डी टी, और बटा में कॉस एक्स आपके पास। मैंने कहा ना कि आपको डी एक्स को अकेले करना है, कर दो आप, मान भरो साइन जहाँ टी है एक्स है, हाँ टी रखो, टी मैंने रखा, ऊपर 3 है तो 3 रखो, कॉस एक्स को मैंने वैसे ही रखा, और डी एक्स के जगह पर डी टी बटा कॉस एक्स मैंने रखा। कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल, टी पर 3 हो गया और फिर से डी टी हो गया। अब इसका समाकलन करें, टी पर 3 + 1, नीचे भी 3 + 1 + c हो गया। टी के जगह पर जो माने साइन एक्स उसको रखो, साइन एक्स है उसके ऊपर 4 हो गया, नीचे भी 4 हो गया प्लस c हो गया। ये हमारा आंसर। समझो, फिर पूछो कुछ। बड़ा वाला जो मान होगा ना, बड़ा वाला जो मान होगा उसी को तो मानना है, ठीक है। मानोगे, अवकलन करना है। देखो अवकलन भी आना चाहिए इसमें, ये बात है। अच्छा, सेम टू सेम सवाल में अगर बात करते हैं इसकी, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसमें भी माना कि यहाँ पर cos x बराबर टी, क्योंकि cos के ऊपर 5 घात है ना, इसलिए cos के ऊपर कितना घात है, 5, तो cos x बराबर टी हो गया। अब टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये माइनस साइन एक्स हो जाएगा डी एक्स, और टी का 1 और डी टी हो जाएगा। तो डी एक्स बराबर कहाँ आ जाएगा, डी टी बटा माइनस साइन एक्स हो जाएगा। डी एक्स बराबर डी टी बटा माइनस साइन एक्स हो गया। तो यहाँ पर जहाँ कास एक्स है तहाँ टी लिख लो, टी के ऊपर 5 इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो साइन एक्स तो वहीं लिखो जैसा है, और डी एक्स बराबर डी टी बटा माइनस साइन एक्स लिख दो, साइन से साइन भाग दो। और सुना बहुत ध्यान से, माइनस आई कर दो, टी के ऊपर 5 डी टी, और माइनस वैसे ही रखो, और टी के ऊपर 5 + 1 5 + 1 + c, माइनस वैसे टी के जब जो माने हैं कॉस एक्स माने हैं, तो कॉस एक्स के ऊपर 5, नीचे 5 1 6 होगा, नीचे 6 + c। ये हमारा आंसर। देखिए, माने इस टाइप के सवाल कभी भी दिखाई देते ना, तो बड़ा वाला को मानो, छोटा वाला आ जाएगा, ठीक है। अच्छा चलो, अब इसको मिटाते हैं। ये अपने तरफ से समझाने के लिए जो सवाल दिए थे समझ लीजिए बस। अच्छा बताओ, अब इसको कैसे हल करोगे, ज़रा सोचो। साइन के ऊपर 3x cos स्क्वायर एक्स इंटू डी, ज़रा सोचो, ए शीट पर करो। स्क्वायर आपको गड़बड़ कर दिया, स्क्वायर अगर नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं होता। साइन एक्स बराबर टी मान लेते, अवकलन करके फिर cos एक्स ला देते, लेकिन गड़बड़ हो गया। तो हम इसको ऐसा बनाएंगे, बात समझने में क्या करो, हम इसको ऐसा बनाएंगे कि सब अकेले हो जाए, ये अकेले हो जाए, वैसा हम लोग को बनाना, समझ रहे हो। देखो क्या करोगे, यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स कर लो, फिर साइन एक्स कर लो, फिर cos स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। क्योंकि
क्योंकि ये 3 है ना, तो 2 कर लो ना, क्या दिक्कत है कि यहाँ पर फिर जोड़ो के 3 सुन देखते रहो खाली तुम लोग। इसको कर लो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स में, और ये कॉस स्क्वायर एक पास कर लो, और ये साइन स्क्वायर साइन एक्स वाला कर लो। अब आपकी प्रॉब्लम है ख़त्म हो गया। प्रॉब्लम देखो कहाँ होगा हम बताते हैं आपको। आई गुणा कर दो इसमें, तो कॉस स्क्वायर एक्स, आई गुणा कर दो कॉस के ऊपर 4x, आई गुणा कर दो साइन एक्स। देखो अकेले आपका आ गया बस। अब काश के ऊपर 10 हो के 20 हो के कुछ भी हो, अब मान लीजिए इसको मानते हैं, यहाँ पर लिखते हैं माना कि कॉस एक्स इक्वल टू टी, अवकलन करो तो माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी, या डी एक्स बराबर डी टी माइनस डी टी बटा साइन एक्स। जब डी एक्स अकेला हो गया तो बस आपको मान को भर देना। यहाँ पर बता देते हैं आपको मान कैसे भरेंगे। समाकलन कॉस एक्स के ऊपर टी माने है ना, टी वाला हिस्सा देख रहे हैं, टी वाला, इसके ऊपर टी रख दो, टी के ऊपर 2 माइनस, इसके ऊपर टी रख दो, टी के ऊपर 4 ऐसे लिख दो। फिर साइन एक्स को सही लिखो, फिर डी एक्स से अपन माइनस डी टी बटा साइन एक्स हो गया। साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो गया, कैंसिल। भाई माइनस से गुणा कर दो इसमें भी, और इसमें भी टी हो जाएगा, प्लस में टी के ऊपर 4 ये हो जाएगा, माइनस में टी के ऊपर 2 और ये जाएगा डी टी। अलग अलग कर दो, टी के ऊपर 4 डी टी और माइनस टी के ऊपर 2 डी टी। अब टी के ऊपर 4 प्लस 1, नीचे भी 4 प्लस 1, टी के ऊपर 2 प्लस 1, नीचे भी 2 प्लस 1, प्लस ये हो गया टी के ऊपर 5 बटा में 5, टी के ऊपर 3 बटा में 3, प्लस ये टी के जगह क्या रखने वाला है आप लोग, टी के जगह क्या माने हैं कॉस एक्स, तो कॉस एक्स के ऊपर 5 बटा में 5, आई फिर कॉस एक्स के ऊपर 3 बटा में 3 प्लस सी हो गया। समझ रहे हो, बना लोगे।